नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। वक्त हो गया ताबड़तोड़ खबरों का। शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साढ़ू प्रमोद गुप्ता भी भाजपाई हो गए हैं। उन्होंने गुरुवार को साइकिल की सवारी छोड़कर कमल का दामन थाम लिया। यूपी के चुनावी मैदान में पहली लड़ाई में भाजपा सरकार के मंत्री विधायकों को पार्टी में शामिल कराकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बढ़त बनाते दिखे थे। ताबड़तोड़ इस्तीफों से भाजपा की हिल गई, लेकिन पार्टी में संभल कर जोरदार पलटवार किया है। पहले अपर्णा यादव और फिर प्रमोद गुप्ता के रूप में मुलायम परिवार के 2 सदस्यों को पार्टी में लेकर समाजवादी पार्टी की मनोवैज्ञानिक बढ़त को काफी हद तक बांट दिया है। प्रमोद गुप्ता के अलावा कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। वे कांग्रेस की लड़की हूं, लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल रही। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के ओएसडी रहे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर किशन सिंह अटोरिया भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। रायबरेली सदर सीट से विधायक अदिति सिंह ने भाजपा की सदस्यता लेने के बाद कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अदिति सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष और सोनिया गांधी को इस्तीफा सौंपा है। कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी में आए पूर्व विधायक इमरान मसूद के राजनीतिक भविष्य को लेकर संशय अभी भी बरकरार है। इमरान मसूद और विधायक मसूद अख्तार दोनों ने ही अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर इमरान मसूद को लेकर कभी सपा में रहने तो कभी बसपा में जाने की चर्चाएं वायरल हो रही हैं। पूर्व विधायक इमरान मसूद 11 जनवरी को कांग्रेस छोड़ सपा में शामिल हो गए थे, मगर 3 दिन तक लखनऊ में रुकने के बावजूद पार्टी की ओर से जब विधानसभा चुनाव में उन्हें या उनके साथ सपा में गए विधायक मसूद अख्तार के लिए कोई सीट नहीं रखी गई तो वे लोग नाराज होकर वापस लौट आए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के परिवार के सदस्य और रिश्तेदार का एक करके उनका साथ छोड़ देना, छोटी बहू अपर्णा यादव के बाद मुलायम सिंह यादव के साड़ू पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता को बीजेपी का दामन थाम लिया है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साड़ू और औरैया जिले के विधुना क्षेत्र में विधायक रहे प्रमोद कुमार गुप्ता ने कहा कि सपा अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है। पार्टी अब नेताजी और शिवपाल सिंह यादव का कोई सम्मान नहीं बचा है, वो इससे आहत है, इसीलिए अब भाजपा में शामिल हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अलीगढ़ शहर सीट से विधायक संजीव राजा की पत्नी मुक्ता राजा को प्रत्याशी बनाया है। विधायक संजीव राजा को मारपीट के एक मामले में लोअर कोर्ट से सजा हो चुकी है। उन्होंने उसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील भी कर रखी है। अदालत ने मामला लंबित होने के कारण बीजेपी आलाकमान ने उनका टिकट काटकर उनकी पत्नी को उम्मीदवारी दे दी है। 2017 के चुनाव में 24 साल बाद संजीव राजा ने बीजेपी पर परचम लहराया था। बीजेपी ने अलीगढ़ के 7 सीटें जीती थी। सबसे कम अंतर में सीट अलीगढ़ शहर विधानसभा से ही मिली थी। संजीव राजा कुल 15,000 वोटों से सपा के जफर आलम को शिकस्त देने में कामयाब हुए थे। आगरा में 4 बदमाश कार को ओवरटेक कर 200 किलो चांदी लूट ले गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में बदमाशों की तलाश में जुट गए हैं। अलीगढ़ के जलाली क्षेत्र में सब्जी लादकर मंडी जा रहे लोडर और ट्रक के बीच भीषण भिड़ंत होकर लोडर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने घायल चालक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना में दोनों वाहनों के फरफच्चे उड़ गए। अमेठी में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बागपत के बड़ौद क्षेत्र में फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का फर्नीचर जलकर राख हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराज के मोतीपुर थाना क्षेत्र में आदमखोर तेंदुए ने 2 मासूम बच्चों को अपना शिकार बना लिया। लगातार 2 बच्चों की मौत से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, गुस्सा भी देखा गया है। सूचना देने के बाद पहुंचे वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश के चलते ब्लॉक प्रमुख अतुल प्रताप सिंह ने एक युवक को जमकर पीट दिया। इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। इटावा में मरीज बनकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 मोबाइल, 2 बाइक, 3 अवैध तमंचा सहित 12 कारतूस बरामद किया है। फतेहपुर के बकेवर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे चले। मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
फतेहपुर के शादेपुर क्षेत्र में पीआरबी के सिपाहियों का शराब पीकर जमीन में लेटने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने जांच के बाद 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। हाथरस में गौशाला के नाम पर गायों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। ठंड में गौशाला के अंदर गायों को रखने के लिए कोई सुचारू इंतजाम नहीं है। गाय ठंड की वजह से दम तोड़ रहे और गायों को चारे की व्यवस्था भी नहीं है। जालौन में आटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 50 लाख रुपए कैश बरामद किए, जिसके बाद आयकर विभाग के अधिकारियों ने मामले की पुष्टि के साथ पैसा रिलीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जालौन में पुलिस ने लोगों की आचार संहिता का पाठ पढ़ाया हुआ है। हूटर लगाकर निकलने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई भी की है। इस दौरान पुलिस ने 2 कार और 1 बोलेरो समेत 3 गाड़ियों पर कार्रवाई की है। कानपुर में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लग गई। इस दौरान पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। ललितपुर के राजघाट क्षेत्र में दबंगों ने एक महिला को बेरहमी से पीटा। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। ललितपुर के तालबेहट क्षेत्र में हाईवे पर बिना हेलमेट से रफ्तार बाइक चलाने और स्टंट करने वाले बाइक सवार 2 लोगों से सीओ मोहम्मद इमरान ने उठक बैठक लगवाई। साथ ही बाइक चालकों को यातायात के नियम भी सिखाए। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र में खेतों में काम करने गए किसान की ठंड लगने से हालत खराब हो गई, जिसके बाद किसान को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने किसान को मृत घोषित कर दिया। पीलीभीत में मुखबिर की सूचना पर कच्ची शराब की छापेमारी करने गए पुलिस टीम पर ग्रामीणों और महिलाओं ने हाथापाई करते हुए हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। संभल में स्वास्थ्यकर्मी का मोबाइल छीनकर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। पिटाई के बाद लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप बढ़ते ही एक बार फिर से शादियां रद्द होने लगी। शादियां रद्द होने का कारण शादी समारोह पर लगातार बढ़ते प्रतिबंध भी हैं। बरेली में एक हफ्ते में लगभग 400 शादियां रद्द हो चुकी हैं। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्र का अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी है, जिससे छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। बादा के कोतवाली देहात क्षेत्र में घर में अकेली रह रही महिला के घर बदमाशों ने लूटपाट की कोशिश की। वहीं लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने महिला के साथ जमकर मारपीट भी की, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुटी। ललितपुर में एसपी निखिल पाठक की सूचना पर साइबर टीम की मदद से पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए साइबर ठगी का शिकार करते हुए लोगों को लगभग 10 लाख रुपए वापस कराया। साइबर ठगी के शिकार हुए लोगों में एक महिला पुलिसकर्मी और लेखपाल सहित 13 लोग शामिल हैं। बादा में 35 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं अब तक 281 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 267 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस दौरान 14 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। और रेया के बिजनौर कोतवाली क्षेत्र में एसजीएस इंटर कॉलेज के प्रबंधक और उनकी पत्नी की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। बादा के चिल्ला थाना क्षेत्र में 21 साल की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। सहारनपुर में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 हिस्से शेटर शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 11 बने अवैध शस्त्र और 12 बने शस्त्र सहित कारतूस बनाने के उपकरण भी बरामद किए। बादा में अवैध तमंचा लेकर डांस कर रहे युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। एटा के कोतवाली थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर आरोपियों ने 35 लाख की रंगदारी मांगी और परिवार के मुखिया को फोन पर अंजाम भुगतने और परिवार को खत्म करने की धमकी भी दी है। एटा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 5,01,000 रुपए बरामद किए। वहीं पूछताछ में कार सवार युवक ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस ने बरामद किए हुए कैश को सील कर लिया है। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में शादेपुर चौराहे में पुलिस लाइन में तैनात 2 पुलिसकर्मी नशे के धुन में होकर रोड किनारे पड़े हुए मिले, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। एसपी ने तत्काल प्रभाव से दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और जांच का आदेश दिया।
एटा के मलावन थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कैंटर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से घुस गया, जिससे कि कैंटर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरदोई के शाहाबाद थाना क्षेत्र में एक कार में 2 व्यक्तियों के जले शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही एसपी एसएसपी मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लिया। बाराबंकी में हाईवे पर हुई फर्जी लूट कांड की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साथ ही शिकायतकर्ता और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए कब्जे में लगभग 75 लाख रुपए और कार भी बरामद की है। कुशीनगर के पटहेरवा थाना क्षेत्र में निजी अस्पताल की लापरवाही से युवक की जान चली गई, जिसके बाद अस्पताल में युवक के शव को बिना पोस्टमार्टम के परिजनों को सौंप दिया गया। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के चुनाव के लिए बीजेपी ने 60 से अधिक टिकट फाइनल कर दिए हैं। आज दोपहर 12 बजे के बाद प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। शेष सीटों पर दोबारा मंथन के बाद अगले प्रत्याशियों को दूसरी सूची जारी हो सकती है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने आज प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने की पुष्टि भी की है और ये समय 2 बजे के बाद का बताया जा रहा है। नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी शामिल हुए। उत्तराखंड राज्य में 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसके मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम में तैयारियों में जुटी हुई है। इसी क्रम में राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवारों के नाम को भी फाइनल करने में जुटी हुई है। भाजपा मुख्यालय में यमुनोत्री विधानसभा सीट से आए तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिटिंग विधायक केदार रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही किसी और मूल कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाने की मांग भी की है। अशीपुर में अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 लाख रुपए की कीमत की 50 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की। इस दौरान पुलिस ने 3 आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू कर दिया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। प्रत्येक जिले के संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में शांतिपूर्ण चुनावों के लिए पुलिस प्रशासन लगातार फ्लैग मार्च आदि करा रहा है। इसी के तहत आज जसपुर में भी डीएम और एएपी मतलब आपके नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। हरिद्वार में हाल ही में 86 कर्मचारियों की आरटीपीसीआर जांच की गई, जिसमें से 33 कर्मचारी कोरोना के पॉजिटिव मिले, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव आए लोगों से प्राइमरी कंटेंट की जांच करने में जुट गए हैं और कोरोना को कम करने की बात की गई है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार चल रहा। बुधवार को राज्य में कोरोना के 4,402 नए मामले मिले, जबकि 6 मरीजों की मौत हुई। एम्स ऋषिकेश और कैलाश अस्पताल में 2 और प्रेम सुख अस्पताल में हरिद्वार स्थित मेट्रो अस्पताल में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया है। पिछले 2 दिन में 8,884 लोग संक्रमण की गिरफ्त में आए हुए हैं, जिसमें से 12 मरीजों की जान भी गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार निजी और सरकारी लैब से 37,150 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें से 32,748 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई। देहरादून में सबसे अधिक 1,678 लोग कोरोना के जद में पहुंचे। मसूरी में पिछले कई दिनों से तेज चपक धूप दिखी है, लेकिन अचानक मौसम के बिगड़ने से ठंड में इजाफा हो गया और लोग हीटर और अलाव का सहारा लेने को मजबूर हो गए। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 20 और 21 तारीख को पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना भी जताई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पिता और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी के किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों पर यह कहते हुए विराम लगा दिया है कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे और योगी जी से पहले वो चुनाव लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ जिस गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उसका चुनाव 6ठे चरण में है और आजमगढ़ की गोपालपुर सीट के लिए 7वें चरण में मतदान होना है। इसीलिए माना यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव तीसरे चरण में शामिल मैनपुरी जिले से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लोगों में वैक्सीनेशन के लेकर फैली अफवाह निकलने का नाम नहीं ले रही और अफवाह लगातार बढ़ती जा रही है। अभी भी लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। जिस गांव में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीन लगाने पहुंचती है, वहां या तो टीम के लोग या तो डर के वजह से उल्टे पांव लौट रहे हैं या फिर टीम को देखकर लोग रास्ता बदल देते हैं। कुछ ऐसा ही टीम को देखने को मिला, जहां पेड़ का सहारा लेकर एक युवक पेड़ में चढ़ा और नदी में भी छलांग लगाते हुए दिखे।
एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पे ये तेजी से चल रहा है क्योंकि वायरल वीडियो में बलिया जिले का बताया जा रहा रेती इलाके के टीकाकरण करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखते हुए एक युवक पेड़ पर चढ़ गया। काफी प्रयास के बाद पेड़ से नीचे उतारने का प्रयास किया गया। इसके बाद इंजेक्शन लगाया गया। वही दूसरी ओर टीका लगवाने के नाम पर उग्र हुआ एक नाविक टीम के एक कर्मचारी से हाथापाई करने लगा और उसे नदी किनारे ही पटक दिया। जौनपुर के नगर थाना क्षेत्र कोतवाली में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। शाहजहांपुर के मीरानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नेशनल हाईवे पर एक हेक्सा गाड़ी के अंदर से 515 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए, जिसकी कीमत 19 लाख रुपए आंकी जा रही है। नोएडा के पौष इलाके में दिन दहाड़े बदमाशों ने चेन्नई की एनटीपीसी में तैनात एजीएम के घर पर धावा बोल दिया। उनके घर पर धावा बोला है और घर पर अकेली महिला और बेटी पर चाकू और कैंची से हमला करने का प्रयास किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बाराबंकी में बीजेपी विधायक ने कलश यात्रा निकालकर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई। इस दौरान विधायक ने भीड़ लगाकर महिलाओं पर पुष्प वर्षा भी किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र में होमगार्ड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कि होमगार्ड एक पकौड़ा विक्रेता से गाली गलौच और पिटाई करते हुए दिखाई दे रहा है। हरदोई में भाजपा नेता ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए भीड़ जुटाकर बिना कोविड नियम के ही नुक्कड़ जनसभा का आयोजन किया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने भाजपा नेता सर्वेश जनसेवा समेत 50 से 60 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है। सहारनपुर में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने 100% टीकाकरण अभियान चलाया। बता दें कि अब तक जिले में 2000 से अधिक कोरोना मरीज मिल चुके हैं, जिस पर नियंत्रण पाने के लिए गांवों में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। चक्रवाली गांव में लगभग 8000 की जनसंख्या है, लेकिन अभी तक सिर्फ 450 लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया, जिसे देखते हुए प्रशासन ने गांव को बैरिकेड कर दिया है, सील भी कर दिया है। वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाकर ही ग्रामीणों को गांव के बाहर निकलने की अनुमति दी जा रही है। ललितपुर के बाला बेहट थाना क्षेत्र में ग्रामीणों का आरोप है कि आजादी के बाद अब तक उनके गांव तक जाने के लिए सड़क तक नहीं बनवाई गई। आज भी ग्रामीण जंगली रास्तों से होकर गुजरते हैं, लेकिन इस बार चुनाव आए हैं तो ग्रामीणों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा भी लगा दिया। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। कोरोना की वजह से फिलहाल डोर टू डोर कैंपेन नहीं किया जा रहा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। फतेहपुर के बकेबर थाना क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में युवक नदी में कूद गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस गोताखोर की मदद से युवक की तलाश शुरू कर दी, लेकिन अभी तक युवक की कोई भी खबर नहीं मिली। लखनऊ के गौतमपल्ली थाना क्षेत्र में कार सवार युवक ने चौराहे के किनारे बैठे बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे कि बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिजनौर में आरएलडी प्रत्याशी मुंशी रामपाल ने चुनावी जनसभा पर आदर्श चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने सपा जिला अध्यक्ष और रालोद प्रत्याशी सहित 400 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र में दुकान चला रही महिला ने उधार सामान लेने आई युवती के ऊपर तेजाब फेंक दिया, जिसके बाद तेजाब से झुलसी युवती को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र में एक दरिंदे ने 10 साल के एक मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। दरिंदे ने मासूम को इस कदर नोच खाया कि मासूम को खून से लथपथ अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। कुछ खबरें विस्तार